तबाही का मंजर अगर आपने देखना है तो जम्बू जू में आए। जम्बू जू की जो हालात है वो बहुत ही खराब है। मेरे पीछे आप अगर देखेंगे ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन वर्क को आप देखें, सारा का सारा धस चुका है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सारा का सारा इलाका जो है वो धस चुका है। आप सब लोग लाइव देख रहे हैं, पहले भी हम लाइव कर रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जो है हमने दोबारा ये लाइव स्टार्ट किया है। और आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो पार्क है ये धस चुकी है। इसका आधा पोर्शन जितना भी है इस साइड वाला पूरा जो है धस चुका है। और इसके नीचे जो है जो बतखें हैं वो पानी में जो है एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जम्बू जू की जो कंस्ट्रक्शन है उस पर सवालिया निशान आज उठ रहा है। मैं सईद अजहर हाशमी टीएसएल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं और आपको ये एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूं कि जम्बू जू की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। अगर आप पूरे जम्बू जू में घूमेंगे तो आपको नालियां टूटी हुई दिखेंगी, पूरी नहीं कह सकता मैं, लेकिन जितनी मैंने देखी वो टूटी हुई दिखी। कंस्ट्रक्शन वर्क में कोताहियां हुई हैं, रास्ते जो है वो टूटे हुए धसे हुए दिख रहे हैं, जिन पे जो है दोबारा लुक डाली जा रही है। जब हमने यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनसे बात की, अमित जी से, उनने कहा कि हम जो कंट्रैक्टर थे हमने उनसे बात की है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है और उसको दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए बोला है। लेकिन आप इस बात को सुने कि अगर कंस्ट्रक्शन में इतनी कोताही हुई कि पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उस पर सवालिया निशान उठ रहा है, ये सारा का सारा आप देखें मिट्टी धस रही है ये पूरा का पूरा इलाके में। और ये जो वॉल डली थी, आप देखिए ये वॉल, बिल्कुल वॉल पे कितने क्रैक्स है। मैं आपको ले जाता हूँ वहां पे, अपने कैमरामैन को कहूंगा, खतरा तो है यहाँ पे लेकिन आप तक तस्वीरें पहुंचानी है। आप देखें, ये देखें आप, ये पूरी की पूरी वॉल जो है ये टूट चुकी है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्क का एक नजारा है। अगर आप जहाँ पे एस्थेटिक लाइन है, अगर आप उसके चैम्बर को अच्छे तरीके से मॉनिटर करें तो आपको उसमें भी क्रैक्स दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो दीवार है उसके ऊपर मिट्टी है और जो पानी का जो प्रभाव रखा है वहां पे, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो सारा का सारा वहां जा रहा है और उसके साथ मिट्टी भी आ रही है। बिकॉज ये पूरा इलाका जितना भी है, अगर आप देखें, ये रेत के पहाड़ है, मिट्टी और रेत के पहाड़ है। और इसमें जो ये मिट्टी और रेत है, ये जब बारिश ज्यादा आती है ये जो है उसी के साथ जो है नीचे आना शुरू कर देती है। और जब ये मिट्टी जमा होके उस वॉल के पीछे जो है एक दबाव बनाएगी तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये जो है सीमेंट किस तरीके से लगाया गया है। ये देखिए आप, ये सीमेंट है, बाज़ाब्ता जो है सारा निकल रहा है खुद ब खुद। और मैं ये देखिए आप, ये बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन का काम किया है इन्होंने। और जिस भी व्यक्ति ने इसकी इंस्पेक्शन करके इसके बिल जो है पास किए होंगे वो कहीं ना कहीं या तो बहुत काबिल हैं या तो उनको किस तरीके से बनाया गया है वो हमें समझ नहीं आता है। लेकिन जो चैम्बर है वो जो है कहीं ना कहीं उस पर जो है बहुत खतरा है। बिकॉज अगर कल को बारिश फिर पड़ी और तेज बारिश पड़ती है और वो टूटा तो ये जानवर अगर गलती से भी बाहर आ गए तो आप सोच सकते हैं कि मौत का तांडव पूरे नगरोटा में होगा। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। अगर आप रास्ते भी देखें इसके पूरे साइड पे हमने एक स्पेशल रिपोर्ट इसकी बना रहे हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वॉल बनाई गई है वो वॉल भी जो है ढह रही है। अगर आप ये देखें आप, ये बिल्कुल अलग हुआ है। ठीक है, ये मिट्टी टोटल अलग है और इसके आगे जो सीमेंट ऊपर से इन्होंने टाइलिंग की है ये बिल्कुल अलग है। अगर इस तरीके से इसकी क्रैक्स हुए हैं, आप सोच सकते हैं जो बाकी कंस्ट्रक्शन है, खासतौर पे इसकी यहाँ पे जम्बू जू की, वो कैसी हुई होगी। आप ये देखें, आप ये पिलर सारा का सारा बाहर है बहुत ही, और इसके आगे देखें सरिया कैसे दिख रहा है। आप देखें कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कैसे हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हैं जिनको कि करेक्ट करना चाहिए था, उस वक्त नहीं किया गया, जल्दबाजी में काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। 121 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जब है, इसमें जब इतना पैसा लगा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा है, आपने बड़े बड़े जानवरों को केज में रखा है, क्या वो केज सेफ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर केज सेफ हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इन केजेस में भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है तो दोबारा एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए, जिसमें पता लगना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन में कौन एससी, कौन जेई, कौन एडब्ल्यू, कौन एक्सीएन और कौन कौन कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि ये जम्मू के धरोहर के ऊपर जम्मू के लोगों के साथ एक विश्वासघात किया गया है। जम्बू जू के नाम से इस जू को तो बनाया गया, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका जितना भी यहाँ पे सिस्टम है, ये सारा का सारा जो है कंस्ट्रक्शन में कोताही,
सारी की सारी कंस्ट्रक्शन में कोताही। और आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन आज भी यहाँ पे 80 रुपए चार्ज कर रही है इस जम्बू जू को देखने के लिए। आप मुझे बताएं, लोग हैरान नहीं होंगे कि साल के अंदर अंदर पूरा पार्क की हालत तबाहकुन है, तबाही के मंजर में है। और जम्मू के लोग, बाहर के पर्यटक जब आ रहे हैं, उनसे जब हमने बातचीत की, वो कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है, सिर्फ घुमाने के लिए जो है लंबा चक्कर रखा है। एक साइड में लाइन है और दूसरी साइड में टाइगर है। कहीं लोग तो सिर्फ टाइगर देख के ही चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है यहाँ पे लाइन भी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोबारा जो है इस पे हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। इसमें जितने भी कर्मचारी इस कंस्ट्रक्शन में हैं, उन सब को जो है आड़े हाथों लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खुद जो है इसमें इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने खुद इसको इनॉग्रेट किया था। इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस पार्क को बनाया, जिन्होंने खासतौर पे ये पार्क को बनाया, उसके बाद इसके बिल पास किए, इसके बाजाब्ता जो है बाजाब्ता इसको ग्रीन सिग्नल दिया कि ये सब कंस्ट्रक्शन ठीक है। और जो दीवारें यहाँ पे बनाई गई हैं, मैं कहता हूँ आप खुद आके देखें कि उन दीवारों की पुख्तानस कितनी है। उसके जो नीचे इन्हें बैरेक्स बनाए हुए हैं, जिसमें पत्थर डाले हुए हैं, आप वो देखें कि वो पत्थर किस, आपको पता नहीं है। जब इसकी डीपीआर बनी होगी तो उसका जियोलॉजिकल डेटा आपके पास होगा कि यहाँ पे कौन सी दीवार कैसे आपने बनानी है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा लैप्स और बहुत बड़ी बेइज्जती, ये जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। इस पे जो है हाई लेवल प्रोब होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि किसका हाथ इसके पीछे है, इस पार्क की कोताही में किसका हाथ है। और खासतौर पे जिन भी लोगों को ये इस पार्क की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं उनको भी आड़े हाथों लेना चाहिए। जुटे रहिए स्टेट लाइन के साथ, देखते रहिए।